अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। हाजिर है आपका भाई एक न्यू वीडियो के साथ। आज की जो हमारी वीडियो होगी ना, वो हमारी होगी स्टॉप लॉस पे कि आप लोग स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हो, स्टॉप लॉस क्या है, किन किन जगहों पे स्टॉप लॉस आप लोगों ने लगाना है और किन किन चीज़ों को देख के आप लोगों ने स्टॉप लॉस लगाना है। एक मेरी बात हमेशा याद रखना, अगर आप लोगों को स्टॉप लॉस की स्ट्रेटेजी नहीं याद या कुछ इसके बारे में नहीं पता ना, तो आप हमेशा नुकसान करोगे और यहाँ तक कि आपके बैंक रप्ट हो जाएंगे। बैंक रप्ट का मतलब यही होता है कि आपके बैंक में अगर करोड़ रुपए भी है ना, तो वो ज़ीरो पे पहुँच जाएंगे। तो स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, क्या स्ट्रेटेजी है, क्या नहीं है, उसको आज हम समझते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपने पावर पॉइंट पे। अब सबसे पहला हमारा है मास्टर क्लास और स्टॉप लॉस। आज मैं थोड़ा सा आप लोगों को बिगिनर स्टॉप लॉस के बारे में समझाऊंगा और कल इंशाल्लाह बिगिनर को छोड़ के हम मास्टर क्लास के स्टॉप लॉस पे जाएंगे। अब पहले इसमें मैंने लिखा है कि 99% ऑफ द ट्रेडर फेल बिकॉज दे डू नॉट अंडरस्टैंड स्टॉप लॉस के 99% लोग जो होते हैं ना, वो मतलब फेल हो जाते हैं। उनका कभी भी अकाउंट प्रॉफिटेबल नहीं होता। वो किस वजह से नहीं होता? क्योंकि वो स्टॉप लॉस उनको आता ही नहीं है। स्टॉप लॉस क्या है क्या नहीं, उनको कुछ भी नहीं पता होता। ठीक है, अब स्टॉप लॉस क्या है? स्टॉप लॉस एक आप लोगों का एक ऐसा एक टूल है ना, जो आपको लिक्विडिटी एंड अवॉइड बैंकरप्सी से बचा सकता है। लिक्विडिटी यह है कि आपके अगर अकाउंट में $200 पड़े, आप लोगों ने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, तो वो 200 के 200 चले जाएंगे। बैंकरप्सी भी सेम यही है, लेकिन बैंकरप्सी हमारे बैंक के साथ अटैच होता है। अगर बैंक में आपके 2 करोड़ है, आप एक बार डॉलर डालेंगे, फिर डालेंगे, इस तरह डालते जाएंगे, लेकिन आप लोगों का स्टॉप लॉस नहीं होगा ना, तो आप लोग समझ जाना कि आपका बैंकरप्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इस स्टॉप लॉस को समझने के लिए हम दो टूल्स यूज करेंगे। एक हम यूज करेंगे रिस्क मैनेजमेंट, दूसरा हमारा अपना ही स्टॉप लॉस है। ठीक है, अब जरा इस एग्जांपल से हम समझते हैं कि पहले स्टॉप लॉस होता क्या है। जैसे मेरी यहाँ पे मैंने एक रेजिस्टेंस ड्रा की थी, ठीक है, और ये मेरी थी सपोर्ट लाइन। ठीक है, यहाँ पे मेरी सपोर्ट लाइन थी और ये मेरी थी रेजिस्टेंस। अब इसने जब रेजिस्टेंस को क्रॉस कर लिया, इसने ब्रेकआउट कर लिया है, तो हमने यहाँ से एंट्री ले ली और एंट्री लेने के बाद हमने स्टॉप लॉस कहाँ लगा लिया? स्टॉप लॉस हमने लगा लिया जहाँ पे हमने सपोर्ट लगाया था, वहाँ से थोड़ा सा नीचे हमने स्टॉप लॉस लगा लिया। अगर यहाँ पे आप लोग इसका वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम भी इसका बढ़ रहा है, तो मतलब ये हमारे लिए परफेक्ट एंट्री है। हम एंट्री लेंगे, स्टॉप लॉस यहाँ लगा देंगे और आप लोग देख सकते हैं कि ये कितना ऊपर चला गया, हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, अब स्टॉप लॉस क्या है? स्टॉप लॉस जो हर चार्ट के अपने स्टॉप लॉस होते हैं, हर ट्रेडर के अपने स्टॉप लॉस होते हैं, हर ट्रेडर के एंट्री सेटअप के अपने स्टॉप लॉस होते हैं। ठीक है, स्टॉप लॉस हमारे डिपेंड करते हैं बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है वो मैंने पिछली सारी वीडियो में बताई हुई है। अगर किसी भाई को नहीं पता तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके आप लोग वहाँ पे देख लेना। ठीक है, अब हर एक सेटअप का जो अपना स्टॉप लॉस होता है। लाइक अगर कोई ट्रेडर है, आप लोगों को अपने वो एक सेटअप देता है कि भाई यहाँ से एंट्री लो, ये स्टॉप लॉस होगा, नहीं भाई, उसका अपना एक अलग स्टॉप लॉस होगा, उसके डॉलर कितने होंगे, लेवरेज कितना होगा, उस लिहाज से होगा। तो आपने अपना स्टॉप लॉस अपने अकाउंट के पैसों को देख के आप लोगों ने अपना स्टॉप लॉस लगाना है। ठीक है, अब स्टॉप लॉस का दूसरा मतलब ये भी है कि इनवैलिडेशन लेवल। इनवैलिडेशन लेवल का मतलब ये है कि जब हमारा सेटअप गलत हो जाता है किसी चीज़ की वजह से, तो वो हमारा वहाँ पे होता है स्टॉप लॉस। अब ज़रा इस एग्जांपल को समझ लीजिए, स्टॉप लॉस क्या है। ठीक है, ये एक हमारे साथ राइजिंग चैनल था। राइजिंग चैनल क्या होते हैं? ये टॉप चार्ट पैटर्न्स पे मैंने सब कुछ बताया हुआ है। किसी भाई ने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं आप लोगों के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग जाके वहाँ पे 7 इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न्स देख सकते हैं। ठीक है, राइजिंग वेज था। अब राइजिंग वेज जो था वो क्या किया, इसने ब्रेकआउट कर लिया। ब्रेकडाउन जब इसने कर लिया है, नेक्स्ट कैंडल हमारी क्या हो गई है? नेक्स्ट कैंडल हमारी बन गई है, इसने रीटेस्ट भी कर लिया। अब ये हमारे लिए क्या था? परफेक्ट एंट्री बन गई थी। अब हमने यहाँ से शॉर्ट की ट्रेड ली। अब हमारा स्टॉप लॉस कहाँ आएगा? हमारा स्टॉप लॉस आएगा यहाँ पे, जो राइजिंग वेज का ऊपर वाला रेजिस्टेंस है ना, इससे थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस आ जाएगा। अब हमारा स्टॉप लॉस कभी कभी गलत हो जाता है, तो वो कैसे होता है वो ज़रा मैं आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, अब ज़रा इस जगह पे आप लोग समझ ले, ये हमारा क्या था? सपोर्ट था। ठीक है, ये हमारा सपोर्ट है, ये जो डॉटेड लाइन्स है, ये हमारा क्या है? हाई है, मतलब यहाँ तक हाई गए। फिर ये हमारा क्या हुआ है? लोअर हाई है। लोअर हाई, हाई क्या होता है ये भी दिन में एक वीडियो में आप लोगों को समझाऊंगा इंशाल्लाह। अब हमने यहाँ से क्या करना था कि लगा लिया, हमने ट्रेड लगा लिया। ठीक है, यहाँ पे आया, हमने ट्रेड लगा लिया। जब हमने लॉन्ग की ट्रेड लगा ली, ये ऊपर गया नीचे आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा स्टॉप लॉस
हिट हो गया, इनवैलिडेट हो गया है, ठीक है। तो स्टॉप लॉस ये था। अगर आप लोगों ने यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं लगाया होता, ये नीचे नीचे आ रहा है और आप लोगों का सारा जो डॉलर थे वो ख़त्म हो जाते, ठीक है। अब हम जब कंसोलिडेशन होती है तो स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हैं। अब कंसोलिडेशन क्या होती है, सबसे पहले तो इस चीज़ को समझ लें। कंसोलिडेशन ये होती है कि जब कैंडल या कोई कॉइन जो है उसकी जब मूवमेंट होती है वो एक रेंज में हो जाती है ना, मतलब ये एक स्क्वायर रेंज में हमने बनाई है कि इधर से नीचे है, ऊपर गया है, फिर नीचे ऊपर गया है, ये हमारी क्या हो गई कंसोलिडेशन। इसके बाद हमारा क्या हो गया एंट्री, ठीक है। अब इसने ये जगह हमारी रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, तो रेजिस्टेंस को इसने क्या कर लिया, क्रॉस कर लिया, ब्रेकआउट कर लिया। अब हमने यहाँ पे ले ली एंट्री। अब हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे कब कहाँ आएगा, ठीक है। हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे आएगा नीचे, जो इसका लो है ना, ये कंसोलिडेशन का लो है, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस आ जाएगा कि लाइक अगर यहाँ तक आए, यहाँ से नीचे है तो मेरा ट्रेड सेटअप इनवैलिडेट हो जाएगा। ये ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया। अगेन ये नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब यहाँ पे इसने क्या कर लिया है, रीटेस्ट कंसोलिडेशन। इसने अगेन जहाँ से इसने ब्रेकआउट किया था वहाँ पे इसने रीटेस्ट कर लिया। रीटेस्ट करने के बाद हमने अगेन इसमें ट्रेड ले लिया और स्टॉप लॉस हमारा क्या है, स्टॉप लॉस हमारा सेम ही है। आप लोग देख सकते हैं हमारा स्टॉप लॉस ये टच नहीं कर रहा, तो स्टॉप लॉस सेम ही है। तो यहाँ पे अगेन हमने ट्रेड लेके ये ऊपर गया तो हमारा ये प्रॉफिट हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये था कि अगर स्टॉप लॉस कंसोलिडेशन कहीं पे होती है तो आप लोगों ने स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, जो उस कंसोलिडेशन की जो लो होगा ना, लो जगह होगी जहाँ को आप समझते हैं कि सपोर्ट की काम कर रही, वहाँ पे आप लोगों ने स्टॉप लॉस लगाना है। अब हम स्टॉप लॉस सप्लाई डिमांड जोन में, ठीक है, ब्रेकआउट हो जाए, रीटेस्ट कंफर्मेशन हो जाए या सप्लाई जोन फ्लिप हो जाए। सप्लाई जोन फ्लिप क्या होती है वो भी मैंने एक वीडियो में आप लोगों को पूरा समझाया। अगर किसी ने नहीं देखी तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके आप लोग वहाँ से देख लेना। ब्रेकआउट कंफर्मेशंस, इसमें हम स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हैं, इस चीज़ को ज़रा आप लोग गौर से समझ लें, ठीक है। ये हमने एक डिमांड जोन बनाया है। डिमांड जोन किस चीज़ की वजह से बनाया है, एक विक्स आ रही है, आप लोग को मैंने वीडियो में बताया हुआ था कि डिमांड जोन हम कैसे बनाते हैं। किसी ने वो वीडियो भी नहीं देखी तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके वहाँ से देख लेना, ठीक है। ये हमारा था डिमांड जोन। ये हमारा है सप्लाई जोन। सप्लाई जोन वही विक्स आगे नीचे आ रहा है। इसके बाद ये हमारा अप ट्रेंड हो रहा है। अप ट्रेंड क्या था कि मैंने आप लोगों को बताया था कि एक लाइन आप लोगों ने ड्रा कर लेनी है, विक जहाँ पे टच करिए वहाँ से इस तरह ऊपर एक विक आप लोगों ने ड्रा करनी है। अब चौथे नंबर पे क्या आता है, हमारा ब्रेकआउट अटेम्प्ट आता है। लेकिन क्या हुआ, हमारा ब्रेकआउट अटेम्प्ट इसलिए हुआ, लेकिन क्या था कि हमारा फेक ब्रेकआउट हुआ। फेक ब्रेकआउट को कैसे देखा जा सकता है वो भी मैंने एक पूरी वीडियो इस पर बनाए हुए। ब्रेकआउट हो गया। अब मोस्टली ट्रेडर्स क्या करेंगे, मोस्टली ट्रेडर्स यहाँ पे जाके एंटर हो जाएंगे और स्टॉप लॉस कहाँ लगा लेंगे, यहाँ पे लगा लेंगे। लेकिन वो ये इन चीज़ों को नहीं देखेंगे, वॉल्यूम क्या है, क्या है, क्या नहीं। अब अगर आप लोग देखें ये ऊपर गया है, ठीक है, ऊपर जाने के बाद इसने क्या किया है कि नीचे रीटेस्ट किया और स्टॉप लॉस लोगों के खा लिए। तो अब आप लोगों ने यहाँ का मतलब ये था कि एंटर नहीं होना। अब आप लोगों ने इंतज़ार करना है कि ये ज़रा रीटेस्ट कर ले। जब इसने यहाँ पे रीटेस्ट कर लिया, यहाँ से आप लोगों ने क्या करना है, तो एंट्री ले लेनी है। जब आप लोग एंट्री यहाँ से ले लेंगे, अगर यहाँ से नहीं भी लेना चाहते, दूसरा आप लोग कहते हैं कि यार कोई अच्छी सी एंट्री और भी सेफ हो, तो आप लोग ज़रा वेट करेंगे कि जो इसका ब्रेकआउट के बाद लो हाई आ रहे हैं ना, उस हाई पे आप लोग एक लाइन ड्रा कर ले और वहाँ पे इंतज़ार करें कि वो कब ब्रेकआउट करेगा। जब वो ब्रेकआउट कर ले, आप लोगों ने क्या करना है, वहाँ से एंट्री ले लेनी है और जहाँ पे इसने नीचे लो आया हुआ था वहाँ पे आप लोगों ने स्टॉप लॉस लगा लेना है, ठीक है। अब ज़रा इस चीज़ को अगेन समझ ले कि ये हमारा डिमांड जोन था, ये सप्लाई जोन था, ये हमारा अप ट्रेंड जा रहा था, ठीक है, हमारा क्या था, अप ट्रेंड में था कॉइन। अब यहाँ पे इसने ब्रेकआउट कर लिया, लेकिन ब्रेकआउट किया है लेकिन रीटेस्ट नहीं किया, तो लोग यहाँ पे एंटर हो गए। आप लोगों ने नहीं होना। जब ब्रेकआउट कर लिया, आप लोगों ने वेट करना है कि रीटेस्ट हो जाए। जब रीटेस्ट हो जाए, आप लोगों ने फिर अगर परफेक्ट एंट्री लेनी है तो आप लोगों ने यहाँ पे एक लाइन ड्रा करनी है जो इसका हाई आ रहा है। जब वो हाई को जाके छोड़ देगा ना, आप लोगों ने जाके वहाँ से एंट्री ले लेनी है। और जब ये रीटेस्ट जहाँ पे इसने किया है ना, वहाँ पे आप लोगों ने उसका स्टॉप लॉस लगा लेना है, ठीक है। तो ये थी आज हमारी बिगिनर सी एक स्टॉप लॉस पे एक छोटी सी वीडियो, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कल मैं आप लोगों को मास्टर क्लास में स्टॉप लॉस समझाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा।